हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एसिम्पटोट ऑफ द कॉनिक के बारे में बताएंगे। आप प्लीज प्रीवियस वीडियोस देखें, उसमें आपको नेचर ऑफ द कॉनिक, सेंटर ऑफ द कॉनिक और लेंथ ऑफ द एक्सिस और इक्वेशन ऑफ द एक्सिस की आपको वीडियोस मिल जाएंगी, जहां पर आपको प्रॉब्लम्स भी करवाई हैं सेंटर ऑफ द कॉनिक और नेचर ऑफ द कॉनिक और एक्सिस ऑफ द कॉनिक से रिलेटेड। आज जो है एसिम्पटोट ऑफ द कॉनिक के बारे में बताएंगे। मान लीजिए कि सेकंड डिग्री जनरल इक्वेशन आपकी कॉनिक की ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इजिकल टू 0 है। तो इसकी कंबाइंड इक्वेशन ऑफ द एसिम्पटोट जो होगी, यहाँ पर केवल कांस्टेंट का डिफरेंस होगा, तो पूरी इक्वेशन ऐसे ही लिख देते हैं और इसमें एक लैम्डा या अदर कांस्टेंट ऐड कर देते हैं। एसिम्पटोट का मीनिंग है लाइक ए टेंजेंट विच टचेस एट इन्फिनिटी। मान लीजिए कि ये आपका एक्सिस है और ये आपका हाइपरबोला है और ये डायरेक्ट्रिक्स है आपका, और यहाँ पर ये सेंटर है। तो सेंटर से जो लाइन पास होती हैं वो एसिम्पटोट कहलाएंगी, और ये कर्व को कभी भी टच नहीं करती, लेकिन हम कहते हैं कि इन्फिनिटी पर ये टच करेंगे। तो इसका मतलब कंबाइंड इक्वेशन ऑफ द एसिम्पटोट आपके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स को सेटिस्फाई करेगी। और दूसरा मेथड है इक्वेशन ऑफ द एसिम्पटोट फाइंड करने का, डेल के थ्रू हम फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर डेल डिस्क्रिमिनेंट है, जो यहाँ पर पे ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए इसकी कंडीशन डेल इज इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ पर हम डेल इज इक्वल टू ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर रखकर हम इसकी वैल्यू को यहाँ से निकाल सकते हैं। अब कॉन्जुगेट हाइपरबोला है, कॉन्जुगेट हाइपरबोला होगा आपका यहाँ पर 2 टाइम्स एसिम्पटोट माइनस हाइपरबोला। तो इससे आपको इक्वेशन ऑफ द कॉन्जुगेट हाइपरबोला की मिल जाएगी। एक ही रिलेशन भी है इनके बीच में, कॉन्जुगेट हाइपरबोला, एसिम्पटोट एंड द हाइपरबोला के बीच में। अब हम इन क्वेश्चनों के थ्रू इसको समझते हैं कि मान लीजिए कि आपके पास सेकंड डिग्री इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस 3xy माइनस 2y स्क्वायर प्लस x प्लस 7y इज इक्वल टू 0 है यहाँ पर। तो आपका यहाँ पर इसकी जो कंबाइंड इक्वेशन ऑफ द एसिम्पटोट होगी, उसमें ये इक्वेशन बन जाएगी कंबाइंड इक्वेशन ऑफ द एसिम्पटोट 2x स्क्वायर 3xy माइनस 2y स्क्वायर प्लस x प्लस 7y प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। सबसे पहले इसके नेचर के बारे में हम पता करते हैं। तो यहाँ पर जब हम इसको जनरल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू 2 आएगी, h की वैल्यू यहाँ पर 3/2 होगी और b की वैल्यू यहाँ पर -2 होगी। हम यहाँ पर h स्क्वायर माइनस AB निकालेंगे, तो h स्क्वायर माइनस AB यहाँ पर 9/4 आया, ये 2 है -2 है, तो ये 9/4 प्लस 4 इज इक्वल टू 25/4 होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। इसका मतलब h स्क्वायर ग्रेटर देन AB है, तो कॉनिक का जो नेचर होगा वो एक हाइपरबोला होगा, यानी आप हाइपरबोला को ट्रेस करेंगे। अब आपको कंबाइंड इक्वेशन ऑफ द एसिम्पटोट निकालना है, तो इसके लिए सेंटर भी फाइंड करना होगा। तो सेंटर के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, मैंने बताया था कि इसको हम f के इक्विवेलेंट रख देते हैं और इसको हम पार्शियली x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। जब हम इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 4x प्लस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, डेल f ओवर डेल y इज इक्वल टू 3x माइनस 4y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ऊपर वाली इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाली इक्वेशन को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो ये इक्वेशन रिड्यूस होकर आपकी आती है वो आएगी आपकी 12x प्लस 9y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, और ये आएगी आपकी 12x माइनस 16y प्लस 28 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर x का कोफिशिएंट सेम हो गया तो ये कैंसिल हो जाएगा, इसको प्लस और माइनस करेंगे तो ये 25y होगा माइनस 25 इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू यहाँ से 1 आती है, y की 1 वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो पुट करने पर x की जो वैल्यू आएगी वो 4x
प्लस 3 इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू यहाँ से -1 मिली। तो यहाँ पर जो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं वो आपको यहाँ पर मिल गए, आपको -1, 1। जैसा कि मैंने बताया था कि सेंटर के कोऑर्डिनेट्स कमांड इक्वेशन ऑफ द एसिम्पटोट को सेटिस्फाइड करेंगे। तो इन कोऑर्डिनेट्स को मैं यहाँ रख दूंगी। तो मेरी जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी 2 -3 -2 -1 प्लस 7 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर 2 प्लस 7 9 में से आपका ये 2 प्लस 7 9 हो गया, और ये आपका ये हो गया। तो लैम्डा की आपको वैल्यू मिल जाएगी 2 -3 -2 -1 प्लस 7 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो जो लैम्डा की वैल्यू आएगी वो आएगी आपके यहाँ पर 2 -5 -6 प्लस 7 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो 9 -6 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ से मुझे 3 मिलती है, -3। अब इस वैल्यू को मैं यहाँ रख दूंगी। तो कंबाइंड इक्वेशन ऑफ द एसिम्पटोट जो मुझे मिला 2x² प्लस 3xy माइनस 2y² प्लस x प्लस 7y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब मुझे सेपरेट एसिम्पटोट की दो इक्वेशंस फाइंड करनी है। तो मैं इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लिखूंगी। तो x के टर्म में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी 2x² प्लस 3y प्लस 1x माइनस 2y² प्लस 7y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाया जाएगा। तो -b, ये -b हो जाएगा। 3y प्लस 1 प्लस माइनस b² यहाँ पर होगा 3y प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 2y² प्लस 7y माइनस 3 अपॉन 2 इंटू 2 4। अब यहाँ पर x इज इक्वल टू -3y प्लस 1 प्लस माइनस, इसको जब मैं खोलूंगी तो ये आएगा 9y² प्लस 1 प्लस 6y माइनस 8 माइनस 2y² प्लस 7y माइनस 3 अपॉन 4। तो x की जो वैल्यू मेरी यहाँ पर आई -3y प्लस 1 प्लस माइनस, ये होगा आपका 9y² प्लस 1 प्लस 6y प्लस 16y² माइनस 56y प्लस 24 अपॉन 4। तो यहाँ पर 16 और प्लस 9 ये आपका -25 हो जाएगा। तो प्लस माइनस, तो ये होगा आपका 25y² और 6y और ये तो -50y प्लस 25 अपॉन 4। अब यहाँ पर ये -3y प्लस 1 5 आप बाहर निकाल सकते हैं, और ये y माइनस 1 आपका बाहर निकल जाएगा, और ये आपका 4 आएगा। उसके बाद आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका बनेगा 4x इज इक्वल टू -3y प्लस 1 प्लस 5y माइनस 5। तो यहाँ से एक इक्वेशन आपको मिलेगी -3y माइनस 3 प्लस 5y माइनस 5। तो इक्वेशन आपकी यहाँ पर हो गई 2y माइनस 8। अब ये 2x माइनस y प्लस 4 इज इक्वल टू 5 माइनस 3 8 हो गया। ये आपका ये 1 है, तो ये आपका 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये आपकी जो इक्वेशन है वो यहाँ पर 3 हो जाएगी। तो एक इक्वेशन आपको मिल गई 2x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसी तरीके से हम दूसरी इक्वेशन निकाल सकते हैं। वो दूसरी इक्वेशन होगी आपकी 4x इज इक्वल टू माइनस 3y माइनस 1 माइनस 5y प्लस 5। तो ये 4x इज इक्वल टू माइनस 8y
प्लस 4 आएगा और यहाँ से x इज इक्वल टू -2y प्लस 1 आएगा। तो इक्वेशन जो मिलेगी x प्लस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से आपने दो सेपरेट इक्वेशन आपने हाइपरबोला की निकाल दी जो आपकी एसिम्प्टोट की इक्वेशन है। अब आपको कंबाइंड इक्वेशन यानी आपको अब कॉन्जुगेट हाइपरबोला की इक्वेशन निकालनी है। तो कॉन्जुगेट हाइपरबोला इज इक्वल टू 2 टाइम्स एसिम्प्टोट माइनस हाइपरबोला होता है। तो कॉन्जुगेट हाइपरबोला इज इक्वल टू एसिम्प्टोट की इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर ये एसिम्प्टोट की इक्वेशन है, ये हाइपरबोला की इक्वेशन है। 2 से मल्टीप्लाई करने पर ये बनेगा 4x स्क्वायर प्लस 6xy माइनस 4y स्क्वायर प्लस 2x प्लस 14y माइनस 6 और ये आपका यहाँ पर आया -2x स्क्वायर माइनस 3xy प्लस 2y स्क्वायर माइनस x माइनस 7y। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस 3xy माइनस 2y स्क्वायर प्लस x प्लस 7y माइनस 6 इज इक्वल टू 0 आती है। तो ये जो इक्वेशन है वो आपकी कॉन्जुगेट हाइपरबोला की इक्वेशन है। अब हम दूसरे क्वेश्चन से समझते हैं कि हम एसिम्प्टोट की इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं। यहाँ पर देखिए आपको कॉनिक इक्वेशन दी हुई है xy माइनस hx माइनस ky इज इक्वल टू 0। अब ये एसिम्प्टोट की कंबाइंड इक्वेशन फाइंड करनी है। तो यहाँ पर हम इसको कंबाइंड इक्वेशन ऑफ द एसिम्प्टोट लिख सकते हैं hx माइनस ky प्लस c इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम जनरल इक्वेशन से इसको कंपेयर करेंगे। तो ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 से। तो a यहाँ पर 0 होगा, h आपका हाफ होगा यहाँ पर और आपका b यहाँ पर 0 होगा, g जो है वो माइनस h/2 होगा, f आपका माइनस k/2 होगा और c आपका c रहेगा। अब आपको मालूम है कि डेल इज इक्वल टू 0 होता है। तो डेल की जो वैल्यू होती है वो होती है abc प्लस 2fgh माइनस af स्क्वायर माइनस bg स्क्वायर माइनस ch स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो a आपका 0 है तो ये टर्म आपका 0 हो गया, b आपका 0 है तो ये भी टर्म आपका 0 हो गया। अब 2fgh हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 2, f की जो वैल्यू है यहाँ पर माइनस k/2 है, h की वैल्यू यहाँ पर हाफ है और g की वैल्यू यहाँ पर माइनस h/2 है। a आपका 0 है तो यहाँ पर c ऐसे ही रहेगा और h की वैल्यू 1/4 हो जाएगी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आपने देखा कि 2 कैंसिल हो गया तो ये बना hk/4 माइनस c/4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से c की वैल्यू आपको hk मिल जाती है। तो एसिम्प्टोट की जो कंबाइंड इक्वेशन होगी वो होगी xy माइनस hx माइनस ky और c की वैल्यू को आपने यहाँ पर hk पुट कर दिया। ये इक्वेशन ऑफ दी कंबाइंड इक्वेशन ऑफ दी एसिम्प्टोट है। अब मैं इसको फैक्टराइज करूंगी तो यहाँ से मैंने x कॉमन लिया तो मुझे मिला y माइनस h और यहाँ से मैंने k कॉमन लिया तो मुझे मिला y माइनस h इज इक्वल टू 0। तो y माइनस h मैंने बाहर निकाल दिया तो ये होगा x माइनस k। तो यहाँ से एसिम्प्टोट की दो इक्वेशन मिल गई, y इज इक्वल टू h और x इज इक्वल टू k।